भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो गई है। तमाम सारे दावेदार, तमाम सारे नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और झांसी जिला की एक चर्चित सीट है बबीना। इस से बड़ी तैयारी में जुटे हैं पिछले कई साल से वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया। वीरू भाई, स्वागत है बुंदेली बौछार में। और कैसी चल रही तैयारी? सबसे पहले राम राम आप सभी को। तैयारी बराबर चल रही है, बराबर क्षेत्रन को दौरा हमारा लग रहा है और हम जनता के सब दुख सुख में शामिल हो रहे और जो जनता के काम हैं, जो जनहित के काम हैं, वे लगातार बराबर करा रहे। जिते सरकार के माध्यम से हो सकत हुए उतने सरकार के माध्यम से करा रहे और जिते हमें लग रहा हो कि सरकार कछु नहीं कर पा रही तो जो निजी खर्च से भी है वो हम अपने निजी धन से भी काम करावे को, जनता के सुख को, जो जनता के लाभदायक है, भी सब काम हम करा रहे बराबर। जरा अपना राजनीतिक परिचय भी आप पहले दे दो कि की तरीके से आप राजनीति में उतरे, कब उतरे और की तरीके से लगातार अपनी सक्रियता रही। चूँकि हमारा परिवार शुरू से राजनीति से जुड़ा रहा हो। हमारे पिताजी माननीय नेताजी के संगे बराबर काम करते रहे पार्टी के। जैसे ही हमने अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण करी, शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम कई विद्यार्थी जीवन से हमने बराबर राजनीति के आंदोलन में, चूँकि पार्टी से तो शुरू से हमारा परिवार जुड़ो रहो, तो हम वो पार्टी के आंदोलनों में चाहे धरना हो, चाहे कोई कितों जाने हो, चाहे जैसे कार्यक्रम हो, सब में भाग लो। भाग लेवे के बाद बीच में जिला पंचायत को चुनाव लड़ो और जनता ने बहुत सपोर्ट करो हमारा बाटे में। तो कछु हमारे नेता ने हमें निर्दलीय घोषित कर दो। निर्दलीय घोषित करने के बाद भी जनता को इतना अपूर्ण प्यार मिलो हमें कि हमें जनता ने बहुत बड़े वोटन से जितावे के बाद फिर अध्यक्ष में जीतवे के बाद हम जा कह सकत कि हम जिते से जिला पंचायत सदस्य बने उते तो हमने काम कराओ कि शायद आज तक कोई जिला पंचायत सदस्य ने उते काम नहीं कराओ हो। हमने देखो कि गलियां हो गई, चाहे सड़क को मामला होगा, लाइट को मामला होगा, तमाम ऐसे मामले हते कि लोग बहुत परेशान हते। वे सब परेशानी हमने उनकी दूर करी और जब हमने क्षेत्र में घूमो और देखो और जानो कि अगर क्षेत्र को विकास करने हैं तो तुम्हारी भूमिका जब विधानसभा में उत्तर प्रदेश की हो वो जरूरी, तभी हमने जो निर्णय लाओ कि अब हम जिला पंचायत को चुनाव तो नहीं लड़ें लेकिन विधानसभा को चुनाव जरूर लड़ें और भाई की तैयारी में लगे हुए हैं। आदरणीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने मुलाकात करी। हमने अपने आवेदन पार्टी कार्यालय में जमा करो, अपना जो आगे को निर्णय हमारे नेता को हुए, जो हमारे नेताजी निर्णय करें, बातचीत से हम आगे बढ़ें। बबीना विधानसभा हमेशा से ऐसी विधानसभा रही जो बिखरी रह, बबीना कहता हूँ है और बरगुआ सागर कहता हूँ, ऐसी अलग अलग विकास को लेकर हमेशा दौड़ में पीछे रही। और अब हमने वर्तमान जो विधायक हैं राजीव पारीछा, उनको भी एक इंटरव्यू करे तो वे तो कह रहे कि हमने पूरा पानी को लेकर ज़बरदस्त काम करे, सड़कों को लेकर ज़बरदस्त काम करे। का काम भाव बबीना में? ये सब तो झूठी बातें हैं। अब जो हम कहे देश को मुखिया ही झूठी बोला तो बाकी विधायक काहे नहीं झूठी बोले। एक संगत को असर तो आई जात कि जब देश को मुखिया झूठी बोल रहा हो तो बाकी विधायक बोलने में का बुराई है। जहाँ तक बबीना की हालत है वो तो हम जान रहे और वो तो आप जाके देख लो, भ्रमण कर लो। चाहे सड़क को मामला हो, बिजली को मामला हो, चाहे बच्चन के पढ़ाई को मामला हो, चाहे अन्य जानवरन को मामला हो। चूँकि हम जो जानते हैं कि बबीना में सबसे ज़्यादा खेती हो, बबीना की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आज तक के इतिहास में कोई ने बबीना में नहर नहीं दे पाई, जबकि आज लोग तरस रहे पानी के लाने, नहरन के लाने। हम कहें आज ये गौशाला तो बन गई लेकिन इनमें गाय एक भी नहीं है। जो अंदनाधिकारी चेकिंग करवे जात वही दिन गाय बेड़ दी जाती और बाकी बाद निकाल ली जाती। तो आज जो हमारे किसान दोपहरिया में बैठ हो रहा, पानी के बरसात में बैठ हो रहा और अपनी फसल को रखा थे जो अन्ना जानवरन से, एक तो बात समस्या बहुत बड़ी है। हम जा कह दें कि बता दूं बबीना में कौन सो ऐसो हमारी बेटियन के लाने डिग्री कॉलेज बना दा हो, या बबीना के आसपास के ब्लॉक हों चाहे बहुत डिग्री कॉलेज ऐसो बनो जिससे हमारी बेटियाँ पढ़ सकें। जी ऐसे मुद्दा, चाहे स्वास्थ्य को मुद्दा ले लो, बताओ कौन सा अस्पताल है बड़ो बबीना में कि जो उनमें लोगों को ना भागने पड़े। तो ये सब तो झूठी बातें हैं, ये तो अब हुए आने वाले समय में। और बात हम तो जाके रहे, आज देख लो हमारे बबीना के लोग पलायन करवे, दूसरे राज्य में जा रहे काम करवे, तो ऐसा का बनो थे कि जिससे कि हमारे लोग इतने काम कर सके, जिससे हमारे अगर हमारे थे कि लोग हमारे तय काम करें तो हमारी तय की तो तरक्की हुए। लेकिन ऐसा कछु नहीं हुआ। ये तो सब बातें हैं, लेकिन आने वाले समय में तो समय बताए एक बार अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाए, बाकी बात बताओ जाए कि बबीना को में विकास का हो और का चीज़ें लाई जा सकती हैं बबीना के लाने।
बबीना, जो जातिगत समीकरण है और भी समीकरणों के हिसाब से समाजवादी पार्टी को एक अच्छो जनाधार वालो इलाको माने जातो, लेकिन जब से रतनलाल अहिरवार ने बसपा ज्वाइन करी के बाद फिर लगातार बसपा फिर भाजपा, बबीना में सफलता काहे नहीं मिल पाई समाजवादी पार्टी को? नहीं, बबीना में ऐसा उतना कि कछु लोग बेकाबी में आ गए थे। जैसे पिछली बार कछु लोग ने मोदी जी ने 15 लाख को दे दो कि 15 लाख आ रहे खाते में, और मोड़न से कह दी कि तुम्हें का करने, तुम्हें नौकरी मिल जाए, 2 करोड़ नौकरियां दे दें, और किसानन से कह दी कि तुम फसल को मूल हम दोगुनो कर दें। तो कछु लोग थोड़े से आ गए थे लालच में कि हो सकत 15 लाख डायरेक्ट खाते में आ जाए। तो कछु लोग ऐसो जिन सब चीज़ों से, लेकिन आज के जो देख रहा है कि जो मोदी सरकार ने किसानन के जो काले कानून लाए हैं वो दुनिया से कोई छुपे तो है नहीं है, और अब तो मंत्रियन के मोड़ा गाड़ी चला रहे चाहे जैसे किसान पे रौंद रहा है, कूद रहा है। तो ये सब चीज़ें देख रहा हूँ आदमी के आज की तारीख में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। हमारे नए मोड़ा जितने हैं जो पढ़ लिख के, आज बता दूँ नौकरी नहीं मिल रही, कोई को कछु नहीं मिल रही, तो परेशान तो है ही ये सब लोग। तो अब लोगों ने जनता, किसान देख लो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा देख लो, चाहे, तो आज सब परेशान है जो देख रहे हो। और सब ने जो मन बना लाओ कि अगर उत्तर प्रदेश को कोई विकास कर सकत तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वे ही विकास कर सकत हैं। और लोगन को आज चूँकि हम तो जा रहे हैं बराबर क्षेत्र में घूम रहे, तो हम जो देख रहे हैं लोगन को समझा रहे हैं, तो लोग भी जा चीज़ के लाने तैयार हैं अब बिल्कुल कि अगर कोई उत्तर प्रदेश को विकास कर सकत तो केवल अखिलेश यादव जी कर सकते। समाजवादी पार्टी में ही इस उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है। लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव के मैदान में आओ तो भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पे मुद्दा उठाने लगत कि भैया इनकी सरकार बन जाए तो गुंडई हो जाए, इनकी सरकार बन जाए तो जो हो जाए। इसे कैसे निपटत आपसे जनता कत है ऐसी कैसी बात है? नहीं, जनता तो अब चूंकि जनता ने देख लो ना जो भाजपा को राज, अब तो जनता खुद ही कह रही कि समाजवादी पार्टी से बड़ी गुंडा तो जो भाजपा है। अच्छा, जो आप बताओ जौन को प्रदेश को मुखिया के ऊपर इतने मुकदमे हों, और पहली बार ऐसा भाव है जो इतिहास में कि मुखिया अपने मुकदमा खुद ही वापस ले रहा हो, और जो कह रहा हो ठोक दो। अब गांव में अपन लोग कत के ठोक दो एक दूसरे को, पता लगा तो एक दूसरे में ठोकर लगत। तो अब जो ही तो पता नहीं लग रहा को कौन को ठोक रहे थे भाजपा में। और यही हकीकत है कि भाजपा जैसी गुंडियाई तो कितनी हो ही नहीं रही आज की तारीख में। बताओ, खुलेआम जीप चढ़ा दो, गोली मार दो, नए मोड़न में कोई में भी एनकाउंटर करे दे रही पुलिस कोई को। अब है ही देख लो, चाहे तुम पुष्पेंद्र एनकाउंटर भाव तो पुलिस ने गोली मार दी, ऐसी कानपुर में मार दी कि व्यापारियों को मार दी। अबे हाल मंत्री के मोड़ा ने गाड़ी चढ़ा दी, जा से बड़ो का गुंडा राज। और आजकल महिला सुरक्षित देख लो, अब जा तो उनने कही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जानी बताई थी कौन से बचाने हैं, कि हमारी नेतन से बचाने, कि हमारे कार्यकर्तन से बचाने। तो जो भी देख लो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जितने जो हो रहे उत्पीड़न भी सब भाजपा की सरकार में हो रहा है, वो भाजपा के लोग कर रहे। तो इसलिए अब आदमी समझ गया, ये तो भाजपा को एक खामों का वो है कि नहीं साहब वो सपा वाले गुंडे, सपा वाले कोई गुंडे ही नहीं, सपा वाले काम करत। 2012 से लेकर 17 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम कर दे, हम कह रहे हैं ही ले लो, अपने झांसी ही से ले लो। झांसी में इतने काम भाई आज तक भाई हो तो कोई बता दो। भाजपा वाले 5 नाम गिना दें बात के, और हमसे पूछ लो तो हम बता दो ना कि कितने काम भाई। तो ये तो सब बातें चूंकि आरोप लगावे वाली बातें हैं। और जो गुंडियाई की बात कर रहा है कि गुंडा राज चलत, वे अपने मुखिया से पूछे जौन के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं। तो जौन को मुखिया ही मुकदमा वालों हुए तो वह सरकार कैसे चले, वो तो आप भी जान रहे हम भी जान रहे। तो अब जा बनेंगे कि अब तो नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है। और अब आने वाले समय में लोग जा चीज़ मान गए कि चाहे महंगाई हो, चाहे गुंडियाई हो, चाहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो, चाहे किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए हों, चाहे नौजवानों को नौकरियों से निकाला गया हो, ये सब मुद्दे में भाजपा फैल हो गई पूरी तरीके से। इसलिए अब लोग सपा की तरफ देख रहे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी को जब प्रदेश को 2022 में मुख्यमंत्री बना के कुर्सी पर बैठाएं। एक आखिरी सवाल कि बबीना क्षेत्र में आप दावेदारी कर रहे हैं और भी तमाम नेता बबीना क्षेत्र में दावेदारी कर रहे हैं, तो आपने अपनी दावेदारी बेहतरी या मजबूती के संग कैसे पेश करी पार्टी के सामने? देखिए, हमारा काम है पार्टी के लाने काम करो, और हम बराबर क्षेत्र में जा रहे, लोगन की समस्या सुन रहे, लोगन के बीच उठ बैठ रहे, उनकी तकलीफ़ें कहाँ हैं, उनके मुद्दा कहाँ हैं, उनको कैसे निराकरण हो सके, कैसे उनकी समस्याओं को हम निराकरण कर सकें, ये हम सब कर रहे। जब हम ये सब कर रहे तो जनता हमें पसंद कर रही, जनता पसंद कर रही। तो हमारे चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है कि सर्वे कराएं, सर्वे के आधार पर टिकट दें, और जौन को जनता चाहे भाई को टिकट मिले। अब शोर सिफारिश से कोई टिकट नहीं मिले ना, जो हुए कि नहीं साहब बड़े हैं तो टिकट ऐसा देंगे। जो जनता के बीच रहे, जो जनता की सेवा करे, जो पार्टी को काम करे, भाई को आदरणीय अखिलेश यादव जी टिकट दें। और हमें जो विश्वास है, चूँकि हम बराबर जा रहे क्षेत्र में घूम रहे, फिर रहे, लोगन की समस्या सुन रहे, लोगन को प्यार बहुत हमें मिल रहा हो।
और जो हमें देखने को मिलो कि हम लोगों के बीच जा रहे, तो लोगों को इतना उत्साह और प्यार है हमारे प्रति और पार्टी के भी प्रति कि नहीं भैया जाबार कछु बदलाव हुए। हमें निश्चित विश्वास है आदरणीय अखिलेश यादव जी पे हमारे कि बिल्कुल भी अगर सबसे ज़्यादा नौजवानन को कोई न बढ़ाव है तो सिर्फ एक ही नेता है जहाँ पूरे देश में, उनको नाम अखिलेश यादव है। बे नौजवानन को सबसे ज़्यादा बढ़ा सकत और बे ही सबसे ज़्यादा पीड़ा नौजवानन की समझ सकत। उनके अलावा कोई नौजवानन की पीड़ा जब प्रदेश में या देश में नहीं समझ सकता, अखिलेश यादव हैं जो नौजवानन की पीड़ा समझते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी हम जैसे एक सच्चे कार्यकर्ता पर अपना भरोसा जताएंगे और निश्चय ही अगर वे हम पे भरोसा जताएं तो हम उन्हें निराश नहीं होने दें। उनको मुख्यमंत्री बनावे में हम भी अपनी पूरी भूमिका निभावे में कोई कसर नहीं रख दें। तो ये हैं वीरू यादव जी जिनको भरोसा है कि जनता भी उनको सहयोग करे और पार्टी भी उनकी बात को, उनके जन समर्थन को समझे और बद्रीनाथ क्षेत्र से उनको मौका दे। अब उनके उज्जवल भविष्य के लाने अपन शुभकामनाएं दे सकत। राम राम।